एवरीवन, आज हम क्लास 10th का एक कहानी है अभी जो कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। उसमें पूरे चैप्टर की जो एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यू इस वीडियो में लेके आए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक कहानी यह भी, पाठ की लेखिका का क्या नाम था? तो अभी जस्ट मैंने बताया आपको, मन्नू भंडारी। नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? मन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था, 33 में हुआ था, 1934 में हुआ था, 1936 में हुआ था। 1931 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी ने किसके जीवन को वर्णित किया है? उन्होंने पिता, चाचा, चाची या बुआ, अपने पिता के जीवन को वर्णित करा है। आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी ने किस विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी? तो उन्होंने हिंदी के विषय में अपने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। आंसर होगा फर्स्ट। मन्नू भंडारी को किस रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई? कवित्री के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, निबंध के रूप में, जीवनी लेखिका के रूप में? तो उपन्यासकार के रूप में इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी की माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के किस शहर में हुई थी? जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में या जयपुर में? तो अजमेर में इनकी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान में हुई थी। लेखिका की बहन सुशीला लेखिका से कितने वर्ष बड़ी थी? तो वो 2 वर्ष बड़ी थी। नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी के सम्मानीय पसंदीदा प्रधाचार्य का क्या नाम था? तो शीला अग्रवाल इनका प्रधाचार्य का नाम था, प्राचार्य का नाम था, तो ये शीला अग्रवाल आएगा। लेखिका के पति कौन थे? हरेंद्र, राजेंद्र, धर्मेंद्र या सुरेंद्र? तो राजेंद्र इनके पति थे। लेखिका की 10वीं की कक्षा कब पास की? लेखिका ने 10वीं की कक्षा 1940 में पास की, 45 में, 42 में या 47 में? तो 1945 में इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी, पास करी थी। अजमेर से पहले लेखिका के पिताजी कहाँ रहते थे? दिल्ली में, पटना में, आगरा में, इंदौर में? इंदौर में रहते थे। नेक्स्ट है, लेखिका के पिता इंदौर से अजमेर क्यों आ गए थे? आर्थिक झटका, व्यापार ट्रांसफ़र या पारिवारिक कलह? तो आर्थिक झटका इन्हें सहना पड़ा था, इसलिए वो आ गए थे। लेखिका के पिता का शब्दकोश था शब्दावार या घटनावार, विषयवार या फिर मुहावरावार? तो विषयवार था इनका शब्दकोश। उस मनोवैज्ञानिक तत्व का नाम लिखें जिसके बीच मन्नू भंडारी के पिता जीते थे। अंतःविरोध, सार्थ्य, शीतलता और अनुशासन? तो अंतर्विरोध उनके मन में हर समय चलता रहता था, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का उनके अंदर ग्लानि थी। लेखिका महानगरों में किसकी कमी को महसूस करती थी? पड़ोस संस्कृति, पानी, परिवार या फिर बिजली? पड़ोस संस्कृति को वो बहुत महसूस करती थी। लेखिका ने अपने पिता के शकी स्वभाव का क्या कारण बताया? अपनों द्वारा विश्वासघात, बच्चों द्वारा चोरी करना, पत्नी के बुरे चाल चलन के कारण, नौकरी छूट जाने के कारण? तो अपनों द्वारा विश्वासघात, यह हमारा पहले भी आ चुका है। दी साहब नामक पात्र का संबंध लेखिका के किस उपन्यास से है? महाभोग, त्रिशंकु, आपका बंटी, यह सच है? तो महाभोग से इसका संबंध है। लेखिका के पिताजी अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहते थे? भानपुरा, कैंप, मॉडल टाउन या फिर ब्रह्मपुरी? तो भानपुरा में रहते थे। नेक्स्ट दे रखा है, लेखिका के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? धन लिप्सा, यश लिप्सा, क्रोध या अहंकार? यश लिप्सा। लेखिका के पिताजी की पुस्तकों का साम्राज्य रहा था व्यवस्थित, अव्यवस्थित, संवरा हुआ या फिर कटाफटा? तो अव्यवस्थित था, इसीलिए उनको दुख रहता था। लेखिका के पिता रसोई घर को नाम दिया? भटियार खाना, भंडारशाला, पाठशाला या गुरुशाला? तो भटियार खाना उन्होंने नाम दिया, जहाँ भट्टी जलती रहती थी। अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग भाषणबाजी के लिए कहाँ इकट्ठा हुआ? मुख्य बाजार, चौपड़, रेलवे स्टेशन या कॉलेज के बाहर? तो चौपड़ में इकट्ठा हुआ था।
बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष या 6 वर्ष? तो 7 वर्ष थी। लेखिका का उसी के घर किस सम्मानीय व्यक्ति ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया? अम्बालाल, अम्बा देवी, अंबिका लाल, श्री कृष्ण लाल? तो अम्बा लाल ने उनका स्वागत बड़े गर्मजोशी से किया था। मन्नू भंडारी के माता का सबसे बड़ा गुण क्या था? शिक्षा दीक्षा, अमीरी, लेखन या सहन शक्ति? तो सहन शक्ति उनका सबसे बड़ा गुण था। बहन भाइयों में लेखिका कौन से स्थान पर थी? मध्यम थी, सबसे बड़ी थी, दूसरे स्थान पर सबसे छोटी थी? सबसे छोटी थी। आंसर होगा 4th। लेखिका के पिता ने प्रतिष्ठा प्राप्त की अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे कार्य को पूरा करके, हिंदी शब्दकोश के अधूरे कार्य को पूरा करके, सभी का पर अविश्वास करके या अपने सभी पुत्र पुत्रियों की शादी करके? तो उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे कार्य को पूरा करके उन्होंने प्रतिष्ठा हासिल करी थी। लेखिका के पिता का या के चारित्रिक गुण क्या थे? अहंकार, क्रोध, शकी, ये सभी उनके गुण थे। नेक्स्ट है, अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे लेखिका को क्या दिखाई देता था? अपने पिता के क्रोधी स्वभाव की झलक, अपने पिता के शकी स्वभाव की झलक, अपने पिता के अहंग भाव की झलक, या इनमें से कोई नहीं? तो अपने पिता के शकी स्वभाव की झलक उन्हें दिखाई देती थी। आंसर होगा 2nd। अच्छा, कुछ करने के लिए भी हैं आपके क्वेश्चन। जैसे दे रखा है, लेखिका ने अपने कहानियों के बहुत सारे पात्र कहाँ से लिए हैं? लेखिका के परिवार में विवाह की अनिवार्य योग्यता क्या मानी जाती थी? लेखिका के पिता व्यंग में रसोई घर को क्या कहते थे? लेखिका के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? लेखिका ने पिता के इच्छा के विरुद्ध किससे शादी की थी? ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।